500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला एक बार फिर से अपने मूल मंदिर में विराजने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसे लेकर राम भक्तों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रखी हैं और एक तैयारी धर्म नगरी वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। यहां पर निषाद यानी गंगा पुत्र कहे जाने वाले नाविकों ने अपनी राम भक्ति दिखाते हुए एक खास ऐलान किया है। दरअसल जिस वक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी यानी रामलला अपने मूल मंदिर में विराजेंगे, उस वक्त ये जो सभी आप नावें देख रहे हैं, इन नावों पर जो यात्री होंगे उनको निःशुल्क सफर करने की व्यवस्था दी गई है। यानी गंगा पुत्रों ने राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए 22 जनवरी को सुबह से लेकर शाम तक फ्री में नाव चलाने का ऐलान किया है। यानी जो श्रद्धालु, जो यात्री उस दिन यहाँ वाराणसी के गंगा घाटों पर घूमने आएंगे उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में लगभग 2500 के आसपास छोटी बड़ी नावें हैं और इन सभी नाविकों ने एक साथ ये ऐलान किया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो यात्रियों को निःशुल्क सफर कराएंगे। इसके साथ ही राजघाट से लेकर निषाद घाट तक बाकायदे एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो इससे बढ़कर और कुछ राम भक्ति नहीं हो सकती है। हालांकि निषादों के लिए हमेशा ही जो राम हैं एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए देखिए हमारे साथ शंभू साहनी हैं जो नाविक संघ के एक बड़े नेता के तौर पे भी माने जाते हैं। शंभू, ये बताइए कि राम भक्ति दिखाते हुए 22 जनवरी को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? मैं शंभू निषाद, मैं माँ गंगा निषाद सेवानाथ संगठन मंत्री हूँ। 22 तारीख के दिन हम अपने समाज में राजघाट से लेकर 80 घाट तक एक बैठक किए हैं। बैठक करने के बाद उसमें हम लोग आपस में फैसला लिए हैं कि जो अयोध्या में जो राम जी का जो स्थापना होने वाला है, ये हम लोग की बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे स्थापना होगा। वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाएंगे, मगर हम लोग काशी के निषाद समाज के लोग, हम लोग जितने भी सैलानी हमारे काशी में घूमने फिरने के लिए आएंगे उनको फ्री सेवा किया जाएगा और चाय और नाश्ते के साथ पूरा उनको घुमाया जाएगा, गंगा उस पार कराया जाएगा। एक जिक्र केवट का भी होता है जिसको पार लगाया था राम जी को, जिसने पार लगाया था, और एक सेवा आप लोग भी कर रहे हैं, राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो 500 सालों के संघर्ष के बाद जब ये रामलला फिर से अपने मूल मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण दिन है खासतौर आप लोग के समाज के लिए? हम लोग के लिए और हम लोग को जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ये अवसर मिल रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग क्या चाहिए कि हम लोग के जीवन में, अपने इस जीवन में हमारे जो चल रहा है कि जिसके बहुत ही क्लोज राम भगवान के सबसे क्लोज निषाद समाज के लोग थे और 500 साल पहले जो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग उन्होंने पार लगाए थे, उसी तरह ये आज हम लोग को सौभाग्य की बात है हमारे सामने आया हुआ है। तो 22 तारीख के दिन हम लोग जितने भी काशी में सैलानी आएंगे उनको पहले उस पार तो गंगा पार लगाएंगे, अब पार लगाने के बाद उनको घाट घुमाएंगे। सबसे हमारा मूल उद्देश्य है उनको पार लगाना, क्योंकि भगवान राम को भी हम लोग पार लगाया था, मैं यात्री को भी पार लगाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हमारा परिवार चल रहा है, परिवार को हमारे देखने को मिल रहा है। निषाद समाज का भगवान राम से गहरा नाता रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है? तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि 22 तारीख के सिर्फ वाराणसी नहीं पूरे देश भर में इसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो बनारस के मांझी समाज भी कहीं से पीछे नहीं है। उन्होंने, क्योंकि रामचंद्र जी के परम मित्र निषाद राज के वंशज हैं, तो हम लोग भी राम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जनवरी के दिन माझी समाज की तरफ से सारे तीर्थ यात्रियों को और प्रदेशवासियों को नौकाएं निःशुल्क की गई है कि वो आएँ, नौकाओं का लोग उठाएं और बिना पैसे की। और 22 जनवरी के दिन हम लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के एक झांकियां और जुलूस भी निकालने का प्रोग्राम बनाया गया है। हर नाव पे एक झंडा भी रहेगा जो कि समाज के भी रहेगा और रामचंद्र जी का भी झंडा रहेगा। और हर घाट से लोग अपने अपने तरफ से कुछ न कुछ इसमें कर रहे हैं, जैसे कोई निःशुल्क चाय वितरण कराएगा, कोई निःशुल्क पानी वितरण कराएगा और राजघाट से लेके 80 घाट तक हम लोगों की नौकाओं का जो एक जुलूस निकलेगा जो कि निषाद ने भगवान राम की सेवा की थी और आप लोग राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग उस दिन सारे राम भक्तों को पार लगाने का काम किया जाएगा और हम लोग उनसे बिना पैसे से, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उनको सेवा भाव से अपना सेवा दिया जाएगा। और क्योंकि रामचंद्र जी पूरे हिंदुस्तान में इस समय समझ लीजिए कि एक राम उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम लोग भी ने विचार बनाया है कि उस दिन हम उत्सव में आप लोग भी शरीक हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शरीक हो रहे हैं, बहुत जोर से शरीक हो रहे हैं और उस दिन हम लोग समझ लीजिए कि राममय हो जाएंगे।
देखिए, हर साल अगर वाराणसी की बात करें तो लगभग पिछले 1 सालों के दौरान 8 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो आ चुके हैं। ऐसे में जो भी पर्यटक वाराणसी आता है वो गंगा घाट जरूर घूमता है और इस दौरान नाव की सवारी भी करता है। ऐसे में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में वाराणसी पहुंचेंगे तो जो नाविक समाज है उनको एक तोहफा देने का काम कर रहा है और इससे बड़ी जो खुशी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है।